Hello and welcome to Cricket on Loop. मैं हूँ रूहा नदीम and we are back with another episode. Although इस episode में हम ज़्यादा फोकस रखेंगे पाकिस्तान के पहले मैच के ऊपर in the ICC Men's T20 World Cup 2024. We all had a lot of expectations of how Pakistan will play. Usually Pakistan World Cups में थोड़ा सा shaky start ही लेता है, चाहे वो वार्म अप खेलें या ना खेलें. अभी इस वर्ल्ड कप में आने से पहले भी पाकिस्तान ने इंग्लैंड के अगेंस्ट T20s हारे, आयरलैंड से भी वो एक T20 हारे, फिर होम कंडीशंस में न्यूजीलैंड की एक वीक BC टीम कहें, जो भी अल्फाबेट आपने लगाना है, लेकिन एक वीक साइड से हारे. तो ये एक ट्रेजेक्ट्री जिस पे पाकिस्तान की टीम चल रही थी अहेड ऑफ दिस वर्ल्ड कप, वी कुड सी के थोड़ा आइडियल नहीं, इतना आसान नहीं रहेगा इस पूल के अंदर ये गेम्स जीतना. लेकिन despite all of our expectations, the way that Pakistan played in all three departments in their first game against US, it raises a lot of concerns for us as viewers of the game and as followers of the Pakistan team. उस सब के ऊपर थोड़ी और भी बात करने की कोशिश करेंगे and we'll see where Pakistan can go from here. I'm joined by Mazhar, who's all the way in the Caribbean right now. वहां पे खूबसूरत बीचेस और इतनी खूबसूरत लैंडस्केप्स में. मजर, आप परेशान तो बहुत हुए होंगे कल का मैच देख के, स्पेशली दैट सुपर ओवर, क्योंकि एसेंशियली पाकिस्तान ने वो जो 40 ओवर एक जिसे कहते हैं ना बैक सीट में गुजारे मैच के, उसके बाद सुपर ओवर में भी इतनी फ्रस्ट्रेशन. व्हाट वर योर थॉट्स स्पेशली वाचिंग दोस लास्ट 2 overs जो सुपर ओवर के खेले गए फ्रॉम पाकिस्तान एंड USA? अच्छा रोहा, आपने बात की कि मैं यहाँ पे परेशान हूँगा. मेरे से ज्यादा यहाँ पे परेशान, मैं अभी बारबाडोस में हूँ और यहाँ पे पाकिस्तान ने सुपर 8 के 2 मैचेस खेलने हैं. अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो मेरे से ज्यादा यहाँ पे जो परेशान है वो रेस्टोरेंट्स वाले हैं. मैं यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स में गया, उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी तो हलाल फूड नहीं है, लेकिन हम 20 जून के बाद जो है ना हमारे मेन्यू में हलाल फूड है, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत ज्यादा फैंस आएंगे पाकिस्तान की टीम को देखने. तो ये उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी बिफोर USA बीट पाकिस्तान. तो यहाँ पे आई थिंक लोगों में एक एक्सपेक्टेशन थी, कुछ जो आपका अमेरिका जो US से जो टूरिस्ट हैं वो भी काफी आते हैं यहाँ पे इन कंट्रीज में, इन आइलैंड्स में पाकिस्तान की टीम को देखने या इंडिया की टीम को देखने. तो मुझे उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा हो रहा है कि अगर पाकिस्तान ने क्वालिफाई ना किया तो जो लोगों ने इतनी प्लानिंग की हुई है 2007 के वर्ल्ड कप में, लोगों ने क्रूज जो है वो बुक किए हुए थे फ्रॉम US टू वेस्ट इंडीज, और वो सारे ट्रिप्स जो हैं वो उनको कैंसिल करना पड़ गए थे. तो आई थिंक परेशानी तो हो रही है इस टाइम काफी लोगों को. लेकिन ये एक अच्छा फेस्टिव ओकेजन है. इट इज ब्रिंगिंग एंड इट इज कनेक्टिंग सो मेनी डिफरेंट कंट्रीज टू ईच अदर, बिकॉज पहली बार हुआ है इस वर्ल्ड कप में 20 टीम्स हिस्सा ले रही हैं. तो एसोसिएट टीम्स जो है वो हमें इन एक्शन नजर आ रही हैं, स्पेशली ये जो पहली लेग हो रही है जहाँ पे ज्यादातर आजकल हम उन टीम्स को एक्शन में देख रहे हैं जिनको हमने पहले इतना नहीं देखा, और काफी जबरदस्त फाइट्स पुट अप की हैं उन्होंने. USA इज वन ऑफ दोज टीम्स जिसने अपने पहले मैच में भी बड़ा जबरदस्त बैकफुट पे रखा कनाडा को. एक हाई स्कोरिंग पिच थी वो, जिसपे काफी रन्स हुए, काफी बाउंड्रीज हुई, और उसके बाद फिर पाकिस्तान को जिस तरह उन्होंने ऑफ कोर्स पहले टॉस जीता, उनके पास वो भी एडवांटेज था. बट व्हाट वर योर थॉट्स स्पेशली वाचिंग पाकिस्तान struggle so much against a team जिसने इतनी क्रिकेट खेली ही नहीं है, हुआ still new especially इस फॉर्मेट में. And of course, I want to know how you think Pakistan did, especially in the pace department, and overall bowling के बारे में अपना opinion बताएं. देखिए रोहा, बॉलिंग जो है वो आई थिंक पाकिस्तान को मैच में ले आई थी. जो आखिरी जो 3 ओवर्स थे, आई मीन 20th ओवर से पहले पहले जो 3 ओवर्स थे, वो जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने किए थे, बॉल रिवर्स भी हो रहा था. आई थिंक आमिर का, शाहीन का और जो नसीम के जो 3 ओवर्स है, पाकिस्तान मैच में वापस आ गया था. और आई थिंक 160 को इन कंडीशंस में डिफेंडेबल बनाना, ये बॉलिंग को ही क्रेडिट जाता है थोड़ा बहुत. बट जो बात हम एक हमेशा से करते हैं कि T20 क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि आप सिर्फ बॉलिंग से नहीं जीत सकते. आपके मतलब कि जो एक लॉ ऑफ एवरेजेस होते हैं क्रिकेट के अंदर, 1 या 2 बॉलर्स का बुरा दिन होगा ही होगा.
वनडे क्रिकेट में एक बॉलर अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करके गेम को जो है साइड पे कर सकता है, क्योंकि अगर 10 ओवर्स आपने अच्छे कर दिए तो बाकी 40 ओवर्स अभी भी अगली टीम को खेलना है। T20 क्रिकेट में सिर्फ 4 ओवर्स होते हैं एक बॉलर के पास। तो आई थिंक कि जो हम बात कर रहे हैं शुरू से 15 रन शॉट, 20 रन शॉट, 15 रन शॉट, बॉलिंग को भी ब्लेम जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की बहुत अच्छी बॉलिंग की है, हारिस रऊफ को एंड पे मैच को जितवाना चाहिए था। आमिर ने जो सुपर ओवर की है उसमें वाइड जितनी ज्यादा हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जो अच्छी टीम्स हैं वो अपने बॉलर्स को कुशन देती हैं फॉर एक्स्ट्रा 15-20 Yeah. रन। पाकिस्तान के बॉलर्स को वो मिल ही नहीं रहा। और इस मैच में भी हमने देखा कि 160 अगेंस्ट अ टीम हु इज प्लेइंग देयर फर्स्ट वर्ल्ड कप, आई थिंक वो काफी बिलो पार था। पाकिस्तान के बैटर्स को स्टेप अप करना होगा इफ दे वांट टू बी अ गुड साइड। क्योंकि a lot of people are blaming कि हमने इतने एक्स्ट्रास क्यों दिए हमने। ठीक है, हमने जो बॉल बॉल के साथ जो रिकवरी की है, खासतौर पे जो आखिरी 3-4 ओवर्स में जैसे हमने पुल बैक की है, फॉर अ मिनट देयर वी वर बैक इन द गेम, और लग रहा था कि शायद हम ये डिफेंड कर लेंगे। आखिरी ओवर में 15 से ऊपर रन यूजुअली मुश्किल होता है टीम्स के लिए, लेकिन अगेन हमने जो जो मुश्किल जो हमारे कंट्रोल में थी चीजें, हमने उनके लिए हम आसान करते गए। स्पेशली दैट लास्ट ओवर बाय हारिस रऊफ, नॉट आइडियल बाय एनी मींस, बट स्टिल मजर गोइंग इनटू द सुपर ओवर। डू यू थिंक, पहले तो ये बताएं, डू यू थिंक मोहम्मद आमिर वाज द आइडियल चॉइस? बिकॉज अभी लोग इस पे भी कह रहे हैं कि क्योंकि शायद वो इतना अरसा क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले, शायद उनकी बॉडी उस तरह से वो ही इज नो लॉन्गर दैट इंटरनेशनल प्रोडक्ट दैट ही वंस वाज। ठीक है, ही स्टिल हैज दैट पेस एंड ही कैन स्टिल control those runs for you, but do you think he was the ideal choice, especially अगर आपके पास शाहीन है, आपके पास नसीम है, you have pick of your fast bowlers? um, do you think Amir was the ideal way to go? देखिए रोहा, सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान का इकोनॉमिकल बॉलर रहा है इन द रिसेंट टाइम्स, आप कुछ जो 2-4 मैचेस होती हैं उनकी बेस के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा, आप एक लार्जर पिक्चर को देखें। पिछले 2 साल में PSL है जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेट है, पिछला वर्ल्ड कप है, सबसे ज्यादा जो अच्छी बॉलिंग की है इस तरह के ओवर्स में वो नसीम शाह ने की है। आप नसीम शाह का आई थिंक ओवर नंबर 11 से 20 जो फेज होता है, जो लास्ट वर्ल्ड कप था उसमें भी उन्होंने कोई छक्का कंसीडर नहीं किया, और अभी तो जो इसमें एक मैच है उसमें एक भी जो मैच खेले उसमें भी वो अच्छा खेले। एंड देन शाहीन अफरीदी भी एक सीजन्ड बॉलर हैं। आई थिंक उन दोनों में से अगर कोई ऑप्शन होती तो ज्यादा बेहतर थी। बट क्रेडिट जाएगा यूएसए को, उन्होंने बड़ा स्मार्टली प्ले किया है। अब हरमीत सिंह जो हैं वो कोई उनके टॉप ऑर्डर बैटर नहीं है, लेकिन उनको लाने का मकसद ये था कि जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो कॉम्बिनेशन होता है उससे बॉलर्स को और फील्डर्स की जो है वो जरा फ्रस्ट्रेशन ज्यादा हो जाती है। तो उसके ऊपर ही जो है वो 7 रन जो है वो वाइड्स के ऊपर ले गए। तो आई थिंक यूएसए को क्रेडिट जाएगा जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की है। उनके कोच स्टुअर्ट लॉ, आप उनका बैटिंग ऑर्डर देखें, उन्होंने उसको शफल किया है। वो जिस तरह होता है ना कि आप बिल्कुल ही लकीर के फकीर हो Yeah. जाते हैं कि अगर हमें इस बैटिंग ऑर्डर से सक्सेस मिली है तो हमने अगला मैच भी ऐसा ही खेलना है। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने चेंजेस की। तो आई थिंक यूएसए जो है उन्होंने ज्यादा जो है ना उनकी जो प्रेप जो थी वो ज्यादा अच्छी थी। and they were and they were more brave out there. ब्रेवरी उनकी जो थी, जो उनका करेज था, जो स्पिरिट जिससे उन्होंने मैच को हेड ऑन लिया, आई थिंक दैट्स एडमायरेबल एंड इट विल टेक यूएसए क्रिकेट वेरी फार. But what's happened has happened. New day, new challenge, time to move ahead. पाकिस्तान टीम ऑलरेडी न्यूयॉर्क भी पहुंच चुकी है और अब अगले चैलेंज की तैयारी कर रहे हैं, जो कि छोटा चैलेंज नहीं है बाय एनी मींस. वी आर फेसिंग इंडिया, and we're facing India in conditions that we are not familiar with at all. We don't know what to make of it. पहले जो 2 मैचेस वहां पे हमने देखे हैं, वो थोड़े लो स्कोरिंग रहे हैं. अभी करंट मैच जो अभी हम देखेंगे, we'll see, अभी थोड़ा बेहतर आई थिंक स्कोर कर लिया है. बट मजर, we don't know much about the circumstances. आप बताएं, because you are कवरिंग, यू आर विद द टीम वहां पे जहां पे सारा कुछ ये लॉजिस्टिकली भी आप शायद बेहतर बता सकें कि क्या कंडीशंस है. बिकॉज आउटफील्ड के ऊपर भी बहुत बातें हुई लास्ट मैच में. रोहित शर्मा ने भी कहा, जो उनका पहला मैच था, कि it they had to adapt as well. So Pakistan, do you think Pakistan will be able to adapt? Because so far they haven't played any game in New York. इंडिया को फिर भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया अब. देखिए रोहा,
जो अगर कोई इस तरह की पिच हो ना जहां पे बॉलर्स को सपोर्ट मिल रही हो या जहां पे कंडीशंस अनसर्टन हो, तो उसमें जो वीक टीम होती है उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं जीतने के। जिस तरह अगर आपको याद हो पाकिस्तान का और आयरलैंड का जो मैच था जमैका में 2007 के वर्ल्ड कप में, उसके अंदर पिच का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। पाकिस्तान वाज अ बेटर टीम, आयरलैंड एक वीक टीम थी, लेकिन कंडीशंस इस तरह की थी तो उनके बॉलर्स भी इन प्ले आ गए। तो पाकिस्तान की जिस तरह की फास्ट बॉलिंग है, आप अभी देखें कि अनरिफ नोकिया ही वाज स्ट्रगलिंग बिग टाइम बिफोर बिफोर दिस वर्ल्ड कप, लेकिन उन्होंने जो स्पेल की है अभी श्रीलंका के अगेंस्ट, वो लग रहा था कि शायद कभी आउट ऑफ फॉर्म थे ही नहीं। तो आई थिंक इस तरह की जो पिचेस है ना वो अक्सर वीक टीम्स को ज्यादा हेल्प कर देती हैं। तो पाकिस्तान के लिए तो जो अभी हमने देखा है न्यूयॉर्क पे जो कंडीशंस हैं, तो वो तो आई थिंक पाकिस्तान के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। मतलब कि लेट्स से कि अगर एक फ्लैट कंडीशंस हो, 200 रन वाली कंडीशंस हो, तो शायद वहां पे पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल करे। लेकिन अगर कोई 140 150 वाली कंडीशंस है, तो पाकिस्तान की तो मुझे चांसेस ज्यादा होते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं, अगर आप सिर्फ कंडीशंस और पिच की बात कर रही हैं तो। So are we also going with 4 fast bowlers हाँ, दिस against इज अ India? वेरी देखें दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो एक किस्म का उन्होंने स्ट्रगल किया अगेंस्ट यूएसए, 159 की है, और टॉप ऑर्डर में का भी जो है वो इतने रन्स नहीं किए। फिर मिडल ओवर्स में एक कोलैप्स हुआ, छोटा सा मिनी कोलैप्स, जिसमें आजम खान और शादाब खान ऊपर नीचे आउट हो गए। तो मे भी पाकिस्तान की टीम में डाउट्स आ जाएंगे, यार हमारी तो जो बैटिंग है वो वीक हो जाएगी अगर हम 4 फास्ट बॉलर्स खिलाएंगे। होना नहीं चाहिए ऐसा, आइडिया ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको जो है वो 4 फास्ट बॉलर्स, अगर कंडीशंस डिमांड कर रही हैं, आपको 4 फास्ट बॉलर्स खिलाने चाहिए, विदाउट थिंकिंग कि हमारी बैटिंग जो है वो वीक ना हो जाए। पाकिस्तान की बैटिंग अभी भी ठीक है, देखें पाकिस्तान जो मर्जी कर ले, स्कोर उन्होंने 160 ही करना है या 170 ही करना है। वो जो 15-20 रन का क्वेश्चन है वो तब आएगा जब आपके ऊपर से कोई बंदा आके एक अच्छी इनिंग्स खेल जाए, या आजम खान का जो है अच्छा दिन आ जाए, उस्मान खान का अच्छा दिन आ जाए, शाहीन अफरीदी आके नीचे से कोई हिटिंग करते हैं, अगर इमाद वसीम खेल रहे हैं वो कोई हिटिंग कर दें, तो तब आपको 15-20 रन का एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेगा। वरना टीम आप जो मर्जी खिला लें, पाकिस्तान अपनी बैटिंग में 3 और बैट्समैन डाल लें, अगर आपने इसी अप्रोच के साथ खेलना है तो आप 160 से ऊपर नहीं जाएंगे। तो आई थिंक के जो चांस है पाकिस्तान का मैच जीतने का वो बॉलिंग से है, और बॉलिंग के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर 4 फास्ट बॉलर्स वाली कंडीशन है तो 4 को ही खेलना चाहिए। और अभी हम ये भी श्योर नहीं है इमाद वसीम की क्या अपडेट है, विल ही बी अवेलेबल फॉर सिलेक्शन? बिकॉज मजर हमने कल के मैच जो पहला मैच अगेंस्ट यूएस था, हमने उसमें भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है इन द मिडल ओवर्स with our spin, because the spin was not giving us those wickets in those middle overs. जितना शादाब खान के ऊपर रिलाय हम करते हैं, वो 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में भी थ्रू आउट स्ट्रगल करते रहे हैं टू हिट द राइट एरियाज। उनसे नहीं हो रहा था, ना पिच से कोई सपोर्ट मिल रहा है उनको, ना वो राइट एरियाज में बोल कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि उन्होंने जो यूएसए की टीम है, उन्होंने स्टार्ट ही स्पिन से लिया, उन्होंने इनिशियली पावर प्ले में ही यूटिलाइज किया। उनके पास वो ऑप्शंस हैं जो उन्होंने यूज किए, बट हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं है। डू यू थिंक कि अब अबरार अहमद बाहर बैठे रहेंगे? अगर तो चलें अगले मैच में, तो आप कह रहे हैं कि हमें पेस के साथ ही, पेस हैवी ही जाएगा पाकिस्तान, जो कि हमेशा इंडिया के अगेंस्ट स्पेस हैवी ही जाते हैं पाकिस्तान। बट आई एम आस्किंग कि इज शादाब इन योर प्लेइंग 11 फॉर द नेक्स्ट गेम, गिवन दैट इमाद इज आल्सो अवेलेबल? नहीं, आई थिंक कि फिर तो आपने एक ही स्पिनर को खिलाना है। और अगर तो 4 फास्ट बॉलर्स की कंडीशंस हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हमें पता नहीं है कि ऑन द गिवन डे किस तरह की कंडीशंस होंगी, किस तरह की पिच होगी। अगर 2 स्पिनर्स हैं देन आप कह सकते हैं कि मे बी शादाब जो है वो शायद आ जाए, क्योंकि उन्होंने बैटिंग जो है वो ठीक की है अभी। बट अगर आपने एक स्पिनर को ही खिलाना है तो देन आई थिंक वो फिर इमाद वसीम ही होंगे। और दूसरा एक और पॉइंट इसमें यहाँ पे ये है कि रोहा, आई वाज सरप्राइज्ड कि साइम अयूब जो है वो ड्रॉप हो गए, और साइम अयूब के ड्रॉप होने से आपकी बॉलिंग ऑप्शंस भी कम हो जाती हैं। वरना साइम इज समबडी हु कैन गिव यू मे बी 1 और 2 ओवर्स इन द पावर प्ले, या मिडल ओवर्स में आके आपको वो 1-2 ओवर्स जो है वो करके दे सकते हैं। तो उससे भी अब पाकिस्तान का जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है वो चेंज हो रहा है। बट अगर आई थिंक एक स्पिनर खेलना है तो वो फिर इमाद वसीम ही होंगे। चलिए, let's hope he is available for selection. But it was good to see शादाब contribute with the bat. अगर उनसे bowling में वो नहीं हो रहा, because काफी crucial उन्होंने वो innings खेली, वरना पाकिस्तान शायद पता नहीं क्या स्कोर उनका टोटल होता। बट मजर, टॉस के ऊपर भी थोड़ा सा बता दे, how important do you think winning the toss will be on Sunday? देखिए अगेन पाकिस्तान जो है वो जब बैटिंग फर्स्ट करता है तो पाकिस्तान को इशू आ रहा है, जरा थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाते हैं,
थोड़ा घबरा जाते हैं कि हम ऑल आउट ना हो जाए। हालांकि होते नहीं है ऑल आउट, बहुत कम है कि पाकिस्तान ऑल आउट हो जाए। अगर होता भी है तो 150 140 के पास जाके ही होता है। वो जो कोलैप्स होता है, कोलैप्स तो होता है कि जिस तरह अभी श्रीलंका की टीम 77 के ऊपर आउट होगी, दैट इज ए कोलैप्स। या 96 के ऊपर आप आउट हो गए, दैट इज ए कोलैप्स। अगर आपका T20 में मिडिल ओवर्स में थोड़ा सा कोलैप्स हो भी गया एंड यू आर स्टिल स्कोरिंग 150 160, दैट मीन्स कि एट सम स्टेज यू वर 10 to 15 रन शॉर्ट। तो अब जो इनिंग्स बाबर आजम ने खेली इसमें, इज अ वेरी गुड प्लेयर, और नो डाउट के इन द कमिंग गेम्स वी एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम हिम। बट जो उनकी अप्रोच थी शुरू के 10 ओवर्स में, उससे देखें रोहा, ये कहना बहुत आसान है कि वो इनिंग्स इस वजह से इस तरह की खेल रहे थे कि दूसरे एंड से जो है वो आउट हो रहे थे। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि दूसरे एंड से प्लेयर्स इस वजह से आउट हो रहे थे कि एक एंड से कोई रन ही नहीं हो रहे थे। आप फखर जमान ने जो शॉट खेली, शादाब खान ने जो शॉट खेली, उस्मान खान ने जो शॉट खेली, मे बी वो ये शॉट ना अटेम्प्ट करते, एक बैट बॉल का वेट करते या मोर कैलकुलेटेड होते। लेकिन क्योंकि जब दूसरे एंड से कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर बाकी बैटर्स जो हैं उनको ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है, ज्यादा शॉट्स अटेम्प्ट करनी पड़ती हैं। और उसमें अगर जब विकेट्स गिर जाती हैं तो हम हमेशा उन बैटर्स को ब्लेम करते हैं जो ज्यादा रिस्क लेते हैं। मैं आजम खान की शॉट को डिफेंड नहीं कर रहा, वो उन्होंने एक खराब शॉट खेली, उन्होंने अटैक नहीं किया, वो आउट हो गए, तो वो आप कह सकते हैं कि आजम खान की खराब शॉट थी। बट इन द केसेस ऑफ फखर जमान, उस्मान खान, शादाब खान, दे वर ट्राइंग टू इंक्रीज द रन रेट। तो उस प्रोसेस में अगर आपकी विकेट आउट हो रही है तो आपको दूसरे एंड से भी देखना है कि भाई वहां से जो है वो क्यों जो है कुछ नहीं हो रहा। तो ये आई थिंक हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्लेयर्स को जो है वो सपोर्ट करें। क्रिकेट एक टीम गेम है, सिर्फ एक इंडिविजुअल के ऊपर जो है आप नहीं सारी प्लानिंग कर सकते कि जी इसके जो है इतने 50 हैं, मोस्ट रन हो गए हैं। T20 क्रिकेट में मोस्ट रन का स्टैट सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, ये कोई परफॉर्मेंस एनालिसिस नहीं है। मोस्ट 50s एक बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन है, कोई परफॉर्मेंस एनालिसिस नहीं है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा इन नंबर्स और स्टैट्स और रैंकिंग्स, इनसे भी जो है ना वो पाकिस्तान की टीम को थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। काफी अब तो एक स्ट्रॉन्ग वेकअप कॉल जिसे कहते हैं, अगर ये भी ना हुई तो आई डोंट नो क्या होगी। बट मजर इंडिया की भी बात करते हैं थोड़ी सी। उनके बैटिंग में हमने देखा हर प्लेयर का एक रोल है, और वो रोल प्री डिफाइंड है, और वो जो मर्जी हो जाए उन प्लेयर्स को पता है कि अगर कॉन्टेक्स्ट ये है तो हमने ये करना है, और अगर कॉन्टेक्स्ट ये है तो हमने ये करना है, राइट फ्रॉम। और वो कैप्टन सबसे ज्यादा उनका जो है वो इस चीज को पर्सोनिफाई कर रहे हैं ऑन द फील्ड। He is all about executing the plan. You never see Rohit Sharma clueless out there. He has a clear plan A, plan B, plan C. We saw what happened in that first match that they played against Ireland. Rishabh Pant ने बहुत जबरदस्त कमबैक किया है। पांड्या की भी फॉर्म we saw कि बॉल के साथ भी we know what he can do with the bat, and we know सूर्या कुमार यादव भी हैं। इनके पास बैक टू बैक वो बैटर्स हैं जो कि एक भी अगर खड़ा हो जाए सामने तो उसको पेनिट्रेट करना किसी भी बॉलिंग के लिए बहुत मुश्किल है। और हम अगर वो पहले 5-6 ओवर गुजार भी लेते हैं, सरवाइव भी कर लेते हैं, उसके बाद जो ब्रूटैलिटी अनलीश करते हैं वो उससे कम बैक करना हमारे लिए भी मुश्किल हो। पास में यही हुआ है स्पेशली T20 फॉर्मेट में। बट आई एम आस्किंग यू कि पाकिस्तान का मिडिल ओवर्स के लिए क्या प्लान है? बिकॉज वहीं पे हमारे हाथ से गेम निकलती है और फिर वापस उसके बाद से कम बैक नहीं किया जाता। तो हाउ डू वी टैकल द मिडिल ओवर प्रॉब्लम? देखिए, मिडिल ओवर्स आप बैटिंग की पूछ रही हैं कि बॉलिंग की? बॉलिंग की। हाँ, देखें, बॉलिंग में पाकिस्तान को जो है वो स्पिनर्स तो अब कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आपको जो है वो फिर अपने जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्हीं को जो है जरा स्मार्टली यूज करना होगा। बाय द वे, पाकिस्तान ने यूएस के अगेंस्ट जो बॉलिंग प्लानिंग थी वो जबरदस्त थी। वो बाबर आजम की जो कैप्टनसी थी वो बिल्कुल स्पॉट ऑन थी कि उन्होंने जिस तरीके से अपने बॉलर्स को यूज किया। इफ्तिखार अहमद का बीच में एक उन्होंने ओवर करवाया कि अगर एंड पे किसी फास्ट बॉलर का बुरा दिन जा रहा है तो वो एक ओवर जो है आपका बच जाए, या शादाब का अगर कोई बहुत ही बुरा दिन जा रहा है, तो उनकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक थी। आखिरी 4 ओवर्स उन्होंने फास्ट बॉलर्स के लिए बचाए थे, और वो पाकिस्तान तो ऑलमोस्ट उसमें कमबैक कर गया था। तो आई थिंक कि पाकिस्तान ने जो बॉलिंग, जो पाकिस्तान की प्लानिंग थी इन दैट गेम अगेंस्ट यूएसए, वो अच्छी थी। शादाब का ठीक है, उनकी आउट ऑफ फॉर्म है, पिछले 9 मैचेस में उनकी 3 विकेट्स हैं, उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। बट अगर यही इमाद वसीम हो, आप इफ्तिखार को में भी एक ज्यादा और जो है वो आप उनको करवा सकते हैं ओवर, अगर कंडीशंस हैं, तो पाकिस्तान जो है वो आई थिंक इस चीज को टैकल कर सकता है। और अगर आपके पास 4 फास्ट बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स तो पाकिस्तान के सारे ही इन फॉर्म है। ठीक है, हारिस रऊफ ने एंड पे 14-15 रन दे दिए, एक ओवर में हो जाता है। बट हारिस रऊफ के ओवरऑल अगर आप देखें,
जो जिस तरीके से आके उन्होंने विकेट्स लिए हैं, इवन दैट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड जो आके उन्होंने ब्रेक थ्रूज दिए हैं, वो ठीक है। नसीम भी एक अच्छा स्पेल कर गए हैं, शाहीन भी ठीक है, आमिर ने भी मैच में अच्छी बॉलिंग की थी, सुपर ओवर खराब हुआ है। तो आई थिंक पाकिस्तान के फास्ट बॉलर से फिर भी एक उम्मीद है। सिर्फ जो इशू आ रहा है वो 4 ओवर स्पिनर्स के हैं, और वो अगर इमाद आ जाते हैं तो शायद आपकी वो चीज भी रिकवर हो जाए। बट आई थिंक कि ज्यादा जो फोकस है ना, वो मिडल ओवर्स की बैटिंग है, ना कि बॉलिंग हो। चलिए, प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती रहती हैं, लेकिन आई थिंक अगले मैच से पहले जो एक आधा दिन का हमें रेस्ट तो नहीं कहेंगे, बट एक थोड़ा टाइम मिलता है टू रिकैलिब्रेट, वो पाकिस्तान को हेल्प करे गोइंग फॉरवर्ड। अब बहुत सारी उम्मीदें हैं न्यूयॉर्क के ग्राउंड से भी, और ऑफ द फील्ड भी बहुत कुछ हो रहा है मजर। देर आर थ्रेड्स अराउंड दिस मैच, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज कर दी गई है अहेड ऑफ दिस गेम। वी नो फैंस किस तरह आएंगे, ब्लू और ग्रीन ही होगा पूरे ग्राउंड में। मुझे लगता है ज्यादातर ब्लू ही होगा, बिकॉज ऑब्वियसली एक मैसिव अमाउंट ऑफ एनआरआईज जो है वो वहां पे रहते हैं। बट हाउ डू यू थिंक दिस विल अफेक्ट पाकिस्तान मेंटली, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन अ टफ स्पॉट। फैंस भी कुछ इतना साथ नहीं दे रहे, लास्ट मैच में भी कुछ exchange of words हुए between some spectators and some players. So how do you think this will be affecting Pakistan going into the Sunday match? क्योंकि लोग तो टिकट्स वापस करना शुरू हो गए हैं, बेचना शुरू हो गए हैं, पाकिस्तानी फैंस सारे। नहीं, देखिए, मायूसी तो होती है लोगों को, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी है, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है। मतलब कि अपनी जॉब्स को छोड़ के आना दूसरे शहरों में, मैच देखने, होटल्स बुक करवाना, टिकट्स खरीदना, खाने खाना। तो आई थिंक फैंस की जो फ्रस्ट्रेशन है वो तो जेन्युइन होती है। बट ये है कि पाकिस्तान जो है वो, आई थिंक जैसे हमने बात की थी कि फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान की ठीक है, और जो भी हमने पिचेस देखी हैं यहाँ पे न्यूयॉर्क में, वो पाकिस्तान को जो है कहीं ना कहीं उसकी हेल्प जो है वो मिल सकती है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान नॉर्मली जब थोड़ा सा ज्यादा अंडर प्रेशर होता है, आपने देखा होगा कि जब उनको पता हो कि भाई अब डू और डाई सिचुएशन है, तो नॉर्मली दे थ्राइव अंडर प्रेशर। तो वो ज्यादा अच्छी जो है वो क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं, जिस तरह लास्ट टाइम जिम्बाब्वे से हार गए थे, और उसके बाद पाकिस्तान ने जो है वो साउथ अफ्रीका को भी हरा दिया, बाकी मैचेस भी जीत गए, सेमीफाइनल भी जीत गए। तो इफ्स एंड बट्स होंगी अभी भी। अगर पाकिस्तान इंडिया से हार जाता है, देन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि यूएसए के ऑलरेडी 4 पॉइंट्स हैं। मैं तो इसी पे देन आने आप लगी थी उसमें, कि क्या क्या कैलकुलेशंस होंगी इफ वी लूज द मैच ऑन संडे, वेयर विल दैट पुट अस, बिकॉज पॉइंट्स तो नहीं होंगे, तो फिर आगे जाके वील हैव टू विन ऑल ऑफ द अदर मैचेस। ऑब्वियसली देखिए, अगर आप इंडिया से हार जाते हैं, देन आपको बाकी के 2 मैचेस जीतने पड़ेंगे अगेंस्ट कनाडा एंड आयरलैंड, और उसके बाद फिर उम्मीद करनी होगी कि यूएसए कोई मजीद मैच ना जीते, क्योंकि यूएसए के ऑलरेडी 4 पॉइंट्स हो गए हैं। तो अब अगर वो एक भी और मैच जीत जाते हैं, अगर अगेंस्ट वो आयरलैंड जीत जाते हैं, तो वो तो ज्यादा अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। तो आई थिंक अगर पाकिस्तान हार जाता है इंडिया से, देन आपको फिर ये उम्मीद करना होगी कि जो आयरलैंड है वो जो है यूएसए को हराए, कोई मजीद अपसेट्स ना हो, इंडिया अपने सारे मैचेस जीत जाए। और अगर फिर 2 टीम्स 4 पॉइंट्स के ऊपर आती हैं, तो फिर पाकिस्तान को ये भी देखना होगा कि आपने आयरलैंड और कनाडा को जो है वो किस मार्जिन से हराना है। हाँ, ये एक अच्छा हुआ है कि आप सुपर ओवर में हारे हैं, तो पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है वो हिट नहीं हुआ। आयरलैंड अपना पहला मैच एक बहुत बड़े मार्जिन से हार गया था, तो उनका रन रेट ऑलरेडी खराब है। तो अभी भी उम्मीद है, और आई थिंक पाकिस्तान की टीम हमेशा उम्मीदों के ऊपर ही चलती है। तो होपफुली के इंडिया वाला मैच जो है वो ये जीतेंगे, और सिचुएशन इनके कंट्रोल में होगी। लेकिन अगर हार जाते हैं तो फिर दूसरी टीम्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, उम्मीद पे ही पाकिस्तान टीम जो है वो हर वर्ल्ड कप में होती है, और कभी हम नेदरलैंड से दोस्ती कर रहे होते हैं, कभी हम आयरलैंड से दोस्ती कर रहे होते हैं। बट लेट्स होप इट डजंट कम टू दैट एंड पाकिस्तान पुट अप अ गुड शो on Sunday, because that's what we all hope for from Pakistan team. Even if they might have lost the first game, we're still backing them and hoping for a close one as well. दूसरी तरफ, before we wrap up, Mazhar, um, credit to USA, the way that they played, especially in their first game against Canada, फिर पाकिस्तान के against, वही momentum उनका टूटा नहीं बिल्कुल from that first game to their second game, और अब आगे भी पूल में वो इसी तरह बढ़ रहे हैं. What does this mean for USA, because that market and that nation is so new to cricket कि अभी तक उनको बेसिक्स भी शायद लोगों को इतने नहीं पता. फैंस भी जो है वो इतनी ज्यादा तादाद में नहीं आ रहे, जो लोकल फैंस की अगर हम बात करें. But what will this mean for USA cricket if they somehow are able to go deeper in the tournament?
देखिए रोहा, यूएसए ने जो है ना वो क्रिकेट डेवलपमेंट के ऊपर इन द रिसेंट टाइम्स काफी इन्वेस्टमेंट की है। वहां पे एक माइनर लीग क्रिकेट होती है जिसमें कि 26 टीम्स हैं। 26 टीम्स वहां पे डिफरेंट स्टेट्स में है, और अगर हर टीम के अंदर 15 प्लेयर्स भी हों तो आप देखेंगे टैलेंट पूल जो है वो कि 400 प्लेयर्स का बनता है, और उसके अंदर मोस्टली जो आपके दूसरी कंट्रीज के प्लेयर्स हैं वो उनको इनवाइट करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के कई ऐसे प्लेयर्स जो कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान टीम में खेल रहे थे, द लाइक्स ऑफ समी असलम, हमाद आजम, जियाउल हक, नुमान अनवर, ये अभी इस टाइम यूएसए में एस्टेब्लिश्ड क्रिकेटर्स हैं। और जो लास्ट ईयर जो मेजर लीग हुई थी उसमें ये एज लोकल्स खेल रहे थे, और अनकरीब ये लोग यूएसए के लिए भी क्वालिफाई कर जाएंगे। इसी तरह आप देखें कोरी एंडरसन इनकी टीम में है जो कि न्यूजीलैंड के लिए जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं। देन सौरभ नेत्रावलकर इंडिया की टीम के लिए अंडर 19 जो है वो खेले हुए हैं इंडिया के लिए, उसके बाद वो यूएस आए। तो इन कई ऐसे जो प्लेयर्स हैं उनका क्रिकेटिंग बैकग्राउंड है, उनकी जो क्रिकेटिंग बेसिक्स हैं वो ठीक थी। लेकिन रिसेंट टाइम्स में माइनर लीग में ज्यादा मैचेस खेल के दुनिया के जो टैलेंट्स हैं उनके साथ खेल के या उनके अगेंस्ट खेल के उनकी स्किल्स जो है वो इंप्रूव हुई हैं। और जो ब्रेक थ्रू था वो लास्ट अभी जितने भी इस टीम में यूएस की वो टीम जिसने पाकिस्तान को हराया है, इसमें मोस्टली जितने प्लेयर्स थे ये लास्ट ईयर मेजर लीग क्रिकेट खेल रहे थे विद द लाइक्स ऑफ या अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ निकोलस पुरान, कायरन पोलार्ड, राशिद खान। तो आप खुद आइडिया लगा सकती हैं कि इन्होंने कितना जो है उनसे सीखा होगा। इवन पाकिस्तान के शादाब खान और हारिस रऊफ भी उसी लीग में खेले थे। अब मेजर लीग मजीद जो है वो एक्सपैंड हो रही है, और इस साल जो होनी है नेक्स्ट मंथ, द लाइक्स ऑफ पैट कमिंस, ग्लेन मैक्सवेल, दे आर कमिंग टू प्ले द मेजर लीग। और इनका जो प्लान है वो ये है कि इसको एक्सपेंड करके वो 10 टीम्स के ऊपर लेके जाना है, एंड इट कुड बी द सेकंड बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड आफ्टर आईपीएल। तो आई थिंक वो यूएसए ने जो सारी इन्वेस्टमेंट की है इन द लास्ट 3-4 years, ये सारे उसके रिजल्ट्स हैं। कि आप देखें ना सिर्फ पाकिस्तान को हराया बल्कि इससे पहले जो है उन्होंने बांग्लादेश को भी जो है वो एक सीरीज हराई थी। तो आई थिंक जितनी तारीफ की जाए यूएसए क्रिकेट की और उन लोगों की जिन्होंने हेल्प की है इनको डेवलप करने में, उतनी कम है। वो ठीक है अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने खेला है लग रहा था कि वो काफी एक एक्सपीरियंस साइड है। Bilkul, it's so heartening to see associate teams pull up, punch above their weight in this World Cup. USA has done that. We'll see where they go. But already जितनी उन्होंने फैन बेस क्रिएट कर ली है अपनी लोकल, मैं पढ़ रही थी मीडिया कवरेज भी काफी मिली है, सपोर्ट भी काफी, लोग अब जागना शुरू हुए हैं कि अच्छा ये वी डिडंट नो वी इवन हैड अ क्रिकेट टीम, क्योंकि अब जाहिर है हेडलाइन वर्दी मोमेंट था ये पाकिस्तान को हराना। बट tough luck for all Pakistan fans. Hopefully, something better coming up on Sunday. Mazhar, thank you so much for taking the time and joining us all the way from Barbados. And we will obviously regroup और अगले कुछ दिनों के बाद वापस थोड़ी hopefully positive और थोड़ी फेस्टिव सी डिस्कशन करेंगे ऑन द संडे मैच। जो भी जीते लेट्स होप कि क्लोज मैच हो, अच्छा मैच हो और एक फाइट पुट अप हो दोनों टीम्स की तरफ से, खास तौर पाकिस्तान जो अब इस मेंटल एक जो हेड स्पेस में है जहां पे वो इस वक्त डाउन एंड आउट होंगे। आई एम श्योर लेट्स होप दे बाउंस बैक फ्रॉम दैट। मजर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग क्रिकेट ऑन लूप।